प्यारे साथियों, यह आपका चैप्टर या बुक का भी अंतिम वीडियो हो सकता है, समझ गए। उसके बाद यह पूरी तरह से बुक समाप्त हो जाएगा। देरी ना करते हुए हम लोग यह चैप्टर पर आते हैं और पढ़ते हैं 15.2 जो कि ऐच्छिक प्रश्नावली है। इसमें हम लोग पूरा देखेंगे, जैसे कि इसमें से अब यह पार्ट 3 है आपका, और यह 1 से 5 तक प्रश्न ऐच्छिक में दिया गया है। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन तब पर भी हम बहुत सुंदर से इसको देखेंगे, समझ गए। तो कहा गया है 2 ग्राहक है, समझ गया। ग्राहक तो आप जान ही रहे हैं, एक श्याम है, एक एकता है। 2 नाम सा है, एक किसका नाम है, एक श्याम है, एक यहाँ पर लिख लेते हैं हम आपको। एक ग्राहक है का नाम है श्याम, दूसरा का नाम क्या है, एकता। दूसरा का क्या नाम है, एकता। श्याम और एकता है, ठीक है। इतना बात समझ रहे हैं। 2 ग्राहक है, एक विशेष दुकान पर एक ही सप्ताह में जा रहे हैं। एक कोई विशेष दुकान है, उसमें एक ही सप्ताह में वह दोनों जा रहे हैं, यानी मंगलवार से शनिवार तक, यानी मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार, यानी मंगल, देखिए मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार, यानी 5 दिन जा रहा है। देखिए 5 दिन जा रहा है, समझ गए। यह तीनों कोई दुकान पर विशेष 5 दिन जा रहा है। प्रत्येक द्वारा, प्रत्येक श्याम और एकता द्वारा, प्रत्येक एक के द्वारा दुकान पर किसी दिन या किसी अन्य दिन अन्य दिन जाने की परिणाम संप्रायिक है, मतलब बराबर है। दोनों जाने की क्या है, संप्रायिक घटना है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों उस दुकान पर एक ही दिन जाएंगे, क्रमागत दिन जाएंगे, भिन्न भिन्न दिन जाएंगे। तो इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। कैसे, मान लेते हैं कि ये एकता के लिए है, यहाँ लिख देते हैं मंगलवार, यहाँ लिख देते हैं बुध, यहाँ बृहस्पति, समझ गए। बृहस्पति को गुरुवार लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, वो लंबा हो जाता है। बुध, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, इतना बना दिए। इधर भी श्याम के लिए बना देते हैं मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, इतना बना लिया। और एक खटाल बना देते हैं आपके सामने। बहुत सुंदर से इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए एक डायग्राम बना लिए। अब इसी डायग्राम को हम भर देंगे, तब आपको बहुत सुंदर से समझ में आएगा। मान लीजिए एक ऐसे बना लेते हैं, 5 दिन के लिए अलग अलग। देखिए ना, तभी क्वेश्चन बहुत सुंदर से बनेगा, नहीं तो समझ रहे हैं। अब आगे इधर से भी हम कर सकते हैं, ऐसे इधर से भी कर सकते हैं, मंगल पे भी करेंगे, गुरु पे भी करेंगे, शुक्र भी करेंगे, ठीक है। हो गया आप सब। अब इसमें लिख देते हैं, मान लीजिए इस दिन अगर जाएगा, मंगल को जाएगा, तो दोनों एक दिन होने की प्रक्रिया, या इसमें भी मंगल को जाएगा, यह भी मंगल, ठीक है। यह भी मंगल को जाएगा और बुध को जाएगा, ठीक है। मंगल बुध हो जाएगा, यह मंगल होगा, यह गुरु, यह मंगल होगा, यह शुक्र, समझ रहे हैं। यह शुक्र होगा, यहाँ मंगल होगा, या शनि, समझ गए। यह मंगलवार को जा सकता है या शनिवार को जा सकता है, ऐसा ही संभावना हो सकता है। यह देखिए मंगलवार है, यह ध्यान रखेंगे। तो पहले सब मंगल होगा, उसके बाद ही मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, लास्ट में देख रहे हैं यह सब है। फिर यह पहले क्या होगा, बुध होगा, यह मंगल होगा, समझ रहे। यह बुध होगा, यह बुध होगा, समझ रहे। यह क्या होगा, गुरु होगा, तो यह क्या, सॉरी बुध होगा, गुरु होगा, बुध होगा, बुधवार होगा तो गुरुवार, यह बुधवार होगा तो शुक्रवार, यह बुधवार होगा तो शनिवार। इतना बात याद रखेंगे। यह गुरुवार, पहले गुरु गुरु लिख देते हैं, गुरु गुरुवार गुरुवार गुरुवार, समझिए गुरुवार। तो आप देखिए इधर क्या होगा, मंगल होगा, बुध होगा, गुरु गुरु हो जाएगा, यह गुरु शुक्र हो जाएगा, गुरु शनि, इतना बात याद रखें। यह हो जाएगा शुक्रवार 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 शुक्रवार, समझ गए। तो यह हो जाएगा शुक्र मंगल, शुक्र बुध, शुक्र गुरु। इतना बात आप डायग्राम बढ़िया से बना देंगे, शुक्र शुक्र और शुक्र शनि। यह लास्ट में हो जाएगा शनि 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 शनि। अब इसमें लिखेंगे शनि मंगल,
यह हो जाएगा शनि बुध, शनि गुरु, शनि शुक्र या शनि शनि। यानी कुल जो है कुल संभावित परिणाम की बात करें हम लोग, कुल संभावित परिणाम की बात करें हम लोग, परिणाम की बात करें तो 25 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5, 5 25 25 हो जाएगा। कुल संभावित परिणाम की बात करें हम लोग तो 25 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से हम कह सकते हैं। एक नंबर मुझे कह रहा है आपको, एक नंबर में क्या कह रहा है आपको, देखिए एक ही दिन आएंगे। एक ही दिन कब आएंगे, देखिए मंगल मंगल एक हो जाएगा, बुध बुध एक हो जाएगा, गुरु गुरु एक हो जाएगा, शुक्र शुक्र एक हो जाएगा, समझ गए, और शनि शनि एक हो जाएगा। देखिए 5 दिन ऐसा होगा जो एक ही बार आएगा, दोनों एक ही दिन आएगा। तो हम लिखेंगे पी एक ही दिन, एक ही दिन जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगा 5, घटित घटना होगी या कुल घटना 25 है तो यानी 1/5, यानी 1/5 हो जाएगा एक का आंसर, समझ रहे हैं। एक का आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/5 हो जाएगा। अगर दूसरी की बात करें हम लोग तो कर्मागत दिन आएंगे। कर्मागत दिन मतलब होता है लगातार दिन। देखिए मंगल बुध आएंगे, समझिए, यहाँ हो जाएगा आपका बुध बृहस्पति हो जाएगा, शुक्र शनिचर हो जाएगा, देखिए ना, यह बृहस्पति शुक्र हो जाएगा, शुक्र शनिचर हो जाएगा, समझ गए। यह 4 दिन ऐसे होता है, 4 उल्टा कीजिए तो 8 दिन आएगा। 8 दिन जो होगा कर्मागत दिन आएगा, आप गिनती कर लीजिएगा। तो हम लिखेंगे कर्मागत दिनों में, कर्मागत दिनों में आएगा 8/25 हो जाएगा इसका प्रायिकता, समझ गए, यही हो गया। और तीसरी बात करें तो भिन्न भिन्न दिनों में आएंगे, तो भिन्न भिन्न दिनों में आएंगे तो क्या लिखेंगे भिन्न भिन्न दिनों में, आप समझिए। भिन्न भिन्न दिनों में आने के बाद यह 8 हम घटा देंगे। देखिए कर्मागत लगातार दिन में आता है तो 8 हो गया। तो भिन्न भिन्न दिन में कौन कौन आएगा बताइए, भिन्न भिन्न दिन में कौन आ जाएगा तो 20 आ जाएगा। भिन्न दिन में क्या आ जाएगा, नहीं, भिन्न भिन्न दिन में 20 आ जाएगा, क्योंकि लगातार देखिए मंगल मंगल, बुध बुध, गुरु गुरु, शुक्र शुक्र, शनि शनि, यह जो 5 ही घटेगा और 25 है तो 20 ही बचेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पी क्या है, भिन्न भिन्न दिनों में, भिन्न भिन्न दिनों में, भिन्न भिन्न दिनों में। तो भिन्न भिन्न दिनों में क्या हो जाएगा आप बताइए, यहाँ पर लिख देते हैं आपको। भिन्न भिन्न दिनों में हो जाएगा 20/25, क्योंकि 4 ही हटाइएगा, सेम दिन है तो भिन्न भिन्न दिन में तो 20 हो जाएगा। तो 4 5 25 यानी 4/5 आपका यह राइट आंसर हो जाएगा। काटिएगा तो समझ गए, 4/5 आपका यह राइट आंसर हो जाएगा। यह बात आप बहुत सुंदर से समझ गए हैं। आगे आइए, देखिए यहाँ एक डायग्राम हम बना दिए हैं आपको पहले से, जो कि आपकी किताब में खाली स्थान दिया गया है। देखिए आपका यह 3 डायग्राम भरा हुआ है, देखिए 3 वो भरा हुआ है, बाकी यह सब हम अपने से भर दिए हैं। कैसे भरे हैं, यह दोनों जोड़ कर भरे। देखिए दूरी बार फेंकने के, दूसरी बार फेंकने पर और पहली बार फेंकने पर, इस सब का जोड़ दिया। दूसरी बार फेंकने पर यह रिजल्ट आया, पहली बार फेंकने पर यह रिजल्ट। देखिए 1 और 1 जोड़ेंगे 2, 2 और 2, 2 और 1 जोड़ेंगे 3, 1 और 2 जोड़ेंगे 3, 1 और 3 जोड़ेंगे 4, ऐसे जोड़ जोड़ के इसमें लिखा गया है। देखिए 3 और 1 जोड़ेंगे 4, 3 और 5, 3 और 2 जोड़ेंगे 5, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5, 3 और 3 जोड़ेंगे 6, और 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6, और 3 और 6 जोड़ेंगे 9। इस प्रकार से जोड़ जोड़ के हम इसमें आपके बुक में दिया गया है, तो हम डायग्राम बना दिए। तो आप बहुत अच्छा से इसको जोड़ जोड़ के लिख सकते हैं, जैसे हम अभी बताए हैं। उसके बाद आपको क्या करना, इसकी क्या प्रायिकता है कि कुल योग का जो है लिखा हुआ है, इसकी क्या प्रायिकता है कि इसकी कुल योग का, थोड़ा सा हम आपको नीचा कर देते हैं, समझिए, यह हो गया। इसकी क्या प्रायिकता है कि इसकी कुल योग का यहाँ दिया गया है, नहीं दिया गया है। देखिए क्वेश्चन भी आपका अधूरा है, समझ गए, क्वेश्चन भी आपका उधर। एक पासे को फेंकने पर फलकों की संख्या 1 2 2 3 3 6 है, मतलब लगातार नहीं है। 2 गो 2 है, 3 गो 3 है, 2 गो 3 है, 1 गो 6 लिखी हुई है। तो इसमें 2 बार फेंकने से तथा दोनों बार प्राप्त संख्या के योग लिखा जाता है। तो इसे जैसे लिखा गया है, दोनों बार फेंकने के बाद प्राप्त योग के कुल संभावित मान निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। तो इस सारणी को पूरा करें। तो पहला तो सारणी हम लोग पूरा कर लिए। उसके बाद क्वेश्चन 1 में कह रहा है आपका एक सम संख्या होने की, एक सम संख्या होंगे, यह क्वेश्चन छुटा हुआ है। दूसरा में है 6 है, और तीसरा क्वेश्चन होगा कि कम से कम 6 है, कम से कम 6 है, ठीक है। तो हम लोग अब इसमें क्वेश्चन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसका क्वेश्चन जैसे कि 1 नंबर का क्वेश्चन है कि एक सम संख्या P
एक सम संख्या होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। तो आप बहुत अच्छा से जानते हैं इसकी कुल संभव परिणाम क्या है, 36 हो जाएगा। देखिए ना 1 2 3 4 5 6, 6 का 36 हो जाएगा। पहले लिख देते हैं कुल संभावित परिणाम की बात करें हम लोग, परिणाम की बात करें तो 36 हो जाएगा। कुल संभावित परिणाम 36 हो जाएगा। एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, जोड़ने के बाद सम संख्या, देखिए 1 हो जाएगा, मिला तो दिखेगा नहीं, मिलेगा। देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और क्या है 17 और क्या है एक और होगा 18। कितना हो जाएगा 18 है। तो 18 तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या 18/36। इसको काट दीजिए 9, इसको काट दीजिए 18 दूना 36, सीधे तो हो जाएगा 18 दूना 36 काट दीजिए 18 दूना 36 यानी 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रायिकता 1/2 हो जाएगा। अब देखिए 6 हो, अब दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रायिकता क्या हो 6 हो। तो 6 हो तो इसका मतलब कितना में 6 है, समझिए 4 6। देख लीजिए आप 6 कहाँ कहाँ हो, देखिए योग क्या हो 6 हो 1 2 3 4, बस 4 ही 6 है और ज्यादा नहीं मिलेगा। 6 हो तो 6/36 यानी काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/6 आपका प्रायिकता हो जाएगा। तीसरा नंबर की यदि बात करें यानी कम से कम 6 हो यानी प्रायिकता हो जाएगा कम से कम क्या हो 6 हो। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से आप कह सकते हैं इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, कम से कम 6 हो यानी 6 से ज्यादा आपको जोड़ना है तो वह हो जाएगा आपका 15। 6 से ज्यादा जोड़ेंगे तो जैसे देखिए 7 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14 15, 15 ही होगा, 15 होगा आपका ही। 6 से कम कितना हो जाएगा आपका 15 होगा। अच्छा से जोड़ेंगे 6 भी होगा और 15 अथी भी होगा। तो 15 बट्टे हम क्या कर सकते हैं 36, इसको काट सकते हैं 5 या 15 12 या 36 यानी 5/12 आपका यह प्रायिकता हो जाएगा। यह 2 नंबर सवाल भी आपका हो गया, समझ गए, अधूरा था लेकिन हम लोग पूरा कर दिया। आगे आइए, अब बचा आपका एक तीसरा नंबर सवाल। एक थैला में 5 लाल गेंद और कुछ नीले गेंद, यदि इस थैले में से नीले गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगुनी है तो थैले में नीले गेंदों की संख्या ज्ञात करें। देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। एक थैला में कह रहा है 5 गेंद और कुछ नीले गेंद है, तो जो चीज दिया हुआ है वह लिखिए। इस कलर नहीं दिखता है, यह कलर यह लिखते नीले गेंद। देखिए थैले में लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंद की संख्या कितना है 5। अब मान लेंगे, माना कि थैला में नीले गेंदों की संख्या x है। अब मान लिए x है तो कुल गेंदों की संख्या क्या हो जाएगा, कुल गेंदों की संख्या क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा 5 + x। दोनों को जोड़ेंगे ना, लाल और नीले जोड़ देंगे तभी दोनों प्रकार का गेंद है इसमें। तो अब समझिए कुल गेंदों की संख्या हो गया 5 + x, तो p यानी प्रायिकता निकालेंगे नीले गेंदों की संख्या। नीले गेंदों की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो नीले गेंदों की क्या मान है x कुल यानी 5 + x, समझ गए। और प्रायिकता निकालेंगे लाल गेंदों की प्रायिकता हो जाएगा, गेंदों को हो जाएगा कितना है 5/5 + x, यही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न से अगर बात करें हम लोग, प्रश्न से यदि बात करें तो कह रहा है प्रायिकता जो है लाल गेंद की निकालने की प्रायिकता जो है दुगुनी है, नीले गेंद की प्रायिकता की दुगुनी है। नीले गेंद की प्रायिकता क्या है a है, तो हम दोनों को पहले लिखते हैं x/5 + x। यहाँ देखिए 5/5 + x यह है। ये दोनों तब बराबर करेंगे जब हम इसको दुगुना करेंगे, तब समझ गए। जब हम दुगुना करेंगे, क्या कौन दुगुना है समझिए, कह रहा नीले गेंद की प्रायिकता जो है यह कौन गेंद, लाल गेंद का है। अभी देखिए लाल गेंद का, ये नीले गेंद की प्रायिकता, नीले गेंद की प्रायिकता क्या है दुगुनी है। नीले गेंद की यह दुगुनी है, यह x वाला दुगुनी है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तब ना हम बराबर कर सकते हैं, नहीं तो कर नहीं सकते हैं। तो देखिए यह नीचे नीचे कट जाएगा तो यह हो जाएगा 5 दूना 10 यानी x बराबर क्या निकल गया 10। तो x ही न माने है नीले गेंद की संख्या, तो कहता है नीले गेंदों की संख्या निकाले, तो लिखेंगे अतः
नीले गेंदों की संख्या बराबर 10 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? 10 गेंद हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सुंदर से, बहुत ही लाजवाब से, इसमें कोई दिक्कत होने की बात नहीं होगी। समझ गए? बहुत आसान था। आप समझने की दिक्कत है, अगर समझ गए तो बहुत आसान है, नहीं समझेंगे तो बहुत भारी है। 4 नंबर आइए। एक पेटी में 12 गेंद है। एक पेटी में कितना गेंद है? 12 गेंद है। इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, एक पेटी में 12 गेंद है, जिसमें से x गेंद काली है, तो जो है वो लिखते हैं। देखिए, पेटी में कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या की यदि बात करें हम लोग तो क्या आता है? 12। और काली गेंदों की संख्या की बात करें तो x है। यदि उसमें से एक गेंद एजेक्शन निकाली जाती है तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद काली है। उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद काली है। तो यह बात समझिए। तो समझिए, कुल गेंद आपका इतना है, तो कुल गेंद कितना है? 12 है, जिसमें से x गेंद काली है। तो p काली होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? पहले देखिए, काली होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा बताइए? x/12 हो जाएगा। काली होने की प्रायिकता x/12 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ दिया हुआ है। तो देखिए, गेंदों की संख्या कुल 12 है, तो कुल संख्या आपत्ति घटित घटना क्या है? x है। तो काली गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगा? x/12 हो जाएगा। यदि पेटी में, आप देखिए, यदि पेटी में 6 गेंद और डाली जाती है तो 12 गेंद है तो 18 गेंद हो जाएगा ना। यहाँ लिख देंगे, यदि पेटी में 6 काली गेंद है, 6 कौन सी है? काली गेंद डाल दिया जाता है तो कुल गेंदों की संख्या क्या हो जाएगा? बोलिए। पहले 12 था, अब 6 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। और कुल काली गेंद की संख्या तथा, यहां लिख सकते हैं, तथा कुल काली गेंदों की संख्या की बात करें तो पहले था x, तो अब क्या हो जाएगा? x+6 हो जाएगा। x+6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, फिर से लिखेंगे p काली गेंदों की संख्या। फिर से हम लिखेंगे p काली गेंदों की संख्या। प्रायिकता क्या हो जाएगी? काली गेंदों की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अब की बार कितना है? काली गेंद x+6 है। कुल कितना है? 18 है। अब प्रायिकता ई हो गई। अब प्रायिकता क्या होगी? ए हो गई। तो कह रहा है, आगे पढ़िए, तो 6 गेंद डाल जाती है तो अब प्रायिकता ई होगी। बिना डाले इतना थी प्रायिकता। तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता यह है कि दुगुनी हो जाएगी। देखिए, वह गेंद काली है, यह जो काली गेंद निकाले हैं हम, यह गेंद काली है, तो इस पेटी में 6 गेंद और डाली जाती है तो इसका प्रायिकता जो हो जाता है दुगुनी हो जाती है। तो x का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग प्रश्न से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। दुगुनी हो जाती है तो दोनों का मान आप पहले लिखिए। x बट्टे कितना है? 12 है। अब बराबर है x+6/12। जब दुगुनी हो जाती है तो इसमें 2 से गुना करेंगे तब नहीं बराबर होगा। तो आप इसे काट सकते हैं। कितना बार में काट सकते हैं बताइए? ये 6 बार में। आई भी 6 बार में काट, 18। अब तिरछी गुना कर दीजिए तो 3x x+6 इधर आ जाएगा, घर जाएगा 2x बराबर 6, यानी x बराबर 6/2, यानी कट के 3 हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा? 3। तो x का मान कह रहा निकालने के लिए, देखिए ना, x का मान ज्ञात करें, बस हो गया। समझ गए? कह रहा है दुगुनी हो जाएगी प्रश्न से, तो दुगुनी कर दिए। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था। और आइए आपका अंतिम क्वेश्चन, और जो कि आपका यह बुक का ही अंतिम सवाल होगा। इसके बाद आपका पूरी तरह बुक समाप्त हो जाएगा। समझ गए? यह बुक का अंतिम सवाल यानी 5वां सवाल। आप आइए, 15.2 का यह 5वां सवाल है, और यह 5वां सवाल हम लोग देखने वाले हैं क्योंकि यह बुक का अंतिम है। यह अंतिम करने जा रहे हैं आज हम लोग, बुक का पूरी तरह से समाप्ति करने जा रहे हैं। समझ गए? तो इसमें हम क्या दिया हुआ है और क्या पढ़ेंगे? देखिए, एक जार में 24 कंचे हैं, तो हम यहाँ लिखते जाएंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? माना कि, देखिए, पहले मानेंगे नहीं, 24 कंचे हैं जिसमें से कुछ हरे हैं और शेष नीले हैं। 2 प्रकार की गेंद है, तो इसमें तो मानना पड़ेगा। तो हरे कंचे की, देखिए, पहले है हरे तो हम वही मान लेंगे।
दोनों पर 24 में से दोनों है, माना कि हरे कंचों की संख्या, हरे कंचों की संख्या क्या मान लेंगे हम लोग, x मान लेते हैं। तो अपने आप हो जाएगा नीले कंचों, शेष नीले हैं तो शेष नीले कंचों की संख्या क्या हो जाएगा, पूरा 24 है तो 24 माइनस x हो जाएगा, समझ गए। एगो x है तो पूरे 24 है, 24 माइनस x हो जाएगा। कुल कंचों की संख्या भी लिख लेते हैं, कुल कंचों की संख्या लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 24 है। तो सुनिए आप देखिए p यानी हरा कंचे की संख्या, हरा कंचा की प्रायिकता क्या हो जाएगा बताइए, हरा कंचा कितना है x है, कुल कितना है 24 है, तो यह हो गया हरा कंचों की संख्या। जबकि यह तो हम इधर से निकाले, जबकि आपका हरा तो इससे हरा कंचे होने की प्रायिकता दिया हुआ, हरा कंचे होने की प्रायिकता क्या दिया हुआ है, यहाँ आपको दिया हुआ है, तो यह ना लिखकर इसको हम रहने देते हैं। हरे कंचों की प्रायिकता क्या दिया हुआ है आपका 2/3 दिया हुआ, 2/3 दिया हुआ, और इस हरा कंचे को हम अपने मन से निकालेंगे तो घटित घटना बट्टे कुल घटना यानी x/24 बराबर 2/3 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब तिरछी गुना कर दीजिए, चाहे इसको काट सकते हैं 8 या 24, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 दूना 16, x बराबर क्या हो जाएगा 8 दूना 16 आपका हो जाएगा। तो यहाँ निकालना थी जार में नीले कंचों की संख्या क्या हो जाएगा, x क्या है हरे कंचों की संख्या, तो नीले कंचों की तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, इसको नीचे कर देते हैं x का मान हम क्या, x बराबर 16 निकला ना, तो नीले कंचों की हम क्या माने इतना, अतः नीले कंचों की संख्या क्या हो जाएगा, नीले कंचों की संख्या 24 माइनस x यानी x का मान 16 है, तो ये घटा देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। नीले कंचों की संख्या कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बहुत ही सुंदर से हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो गया और पूरा आपका बुक ही समाप्त हो गया। और आप सुंदर से पढ़ते रहिए, दिल लगा के पढ़ते रहिए, और मैं वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।